हम शुरू से ही बच्चे लोगों को इस काबिल बनाएं कि बच्चा आगे चल कर के हमारे संस्थान से एक अच्छा रैंक लाए। मेरा एम है यूपीएससी क्रैक करना। आपका क्या है? जी वही यूपीएससी है। अब आर्ट्स ली हूँ तो वही तो करना है। यूपीएससी क्रैक करे और सरकार आगे नाम रोशन करे। वैसे हम यही देना चाहते हैं जितने भी बच्चे हैं, तो जो आर्ट्स के प्रति जो मानसिकता है लोगों की, पढ़ना नहीं है, अब बिना पढ़े हम लोग पास कर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आर्ट्स में भी बहुत सारा कैरियर है। बच्चे आए, घर से निकले। मैट्रिक के बाद इंटर यानी कि एक ऐसा शब्द जो कैरियर में आपको तय करना होता है कि आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेते हैं, वही आप इंटर करते हैं। और इंटर का जो रिज़ल्ट होता है वो ये तय करता है कि आगे आपके कैरियर में कैसा पड़ाव आने वाला है, किस सब्जेक्ट के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना में नहीं बल्कि हाजीपुर के कोचिंग मंडी में हैं। चारों तरफ कोचिंग ही कोचिंग है। यहाँ पूरी तरीके से पढ़ाई का माहौल है और एक ऐसा कोचिंग है आनंद क्लासेस, जहाँ इंटरमीडिएट और बीए के तमाम स्टूडेंट यहाँ हैं। और ख़ास बात यह है कि कोचिंग के इस मंडी में कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट की फैक्ट्री है। यहाँ एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ तमाम छात्र पढ़ते हैं और जो संचालन करते हैं आनंद सर से जानेंगे। सर ये बताइए कि कोचिंग का ये गढ़ है जी, है ना जी, हाजीपुर का जी, कोचिंग मंडी। जी, मंडी हम आमतौर पर सब्जी की मंडी या दूसरी चीज़ों की मंडी होती है, लेकिन हाजीपुर में कोचिंग की मंडी है। और उस मंडी में आप इंटरमीडिएट रिज़ल्ट जिस तरीके से बच्चों ने क्वालिफाई किया है, वाकई एक फैक्ट्री है। जी, इसमें हम शुरू से ही बच्चे लोगों को इस काबिल बनाएं कि बच्चा आगे चल कर के हमारे संस्थान से एक अच्छा रैंक लाए। रैंक के साथ साथ में बच्चे लोगों का अथक प्रयास था। अथक प्रयास के बाद ही हम दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, जिसके बाद बच्चे यहाँ तक पहुँचे। और इसमें हमारा और बच्चे लोगों का श्रेय है, जिस कारण से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और वैशाली में फर्स्ट स्थान और सेकंड स्थान ला करके कोचिंग का, अपने माता पिता का, अपने घर का, अपने गांव का नाम रोशन की है। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा इन्होंने कि अपनी मिट्टी, अपने इलाके के, अपने ज़िले का नाम रोशन करने वाली ये 3 छात्राएँ त्रिमूर्ति की तरह हैं। बिल्कुल एक लैंडमार्क हैं, जहाँ से आपको नहीं लगता कि राजधानी पटना में पढ़ते तो ज़्यादा बेटर होता? नो, ऐसा नहीं है। पहले तो आप अपना परिचय बताइए और बताइए कि कितना मार्क्स आया। मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम नवल किशोर चौधरी है। मेरी माता का नाम मनीषा देवी है। मैंने इंटरमीडिएट में 457 अंक प्राप्त किए हैं। 91.4 मेरा स्कोर है परसेंटेज का। और मैंने स्टार्टिंग से ही आनंद सर के यहाँ मैं क्लास की हूँ, तो इस वजह से सर ने भी बहुत सहयोग किया है। हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, फिर हमारे माता पिता ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो तीनों लोगों के कंट्रीब्यूशन को मिला के साथ में आस पड़ोस समाज वगैरह है, तो हो गया बस। आपको लगा था कि आप जिला में टॉप करेंगी? जी, मुझे उम्मीद तो थी, क्योंकि एक होता है कि बच्चे पढ़ते तो सभी है, लेकिन एक पेपर प्रेजेंटेशन होता है। तो मैंने अपना सब्जेक्टिव का पेपर उस तरीके से एज अ टॉपर की तरीके से लिखा था। मॉडल्स पेपर बनाती थी, सर से चेक करवाती थी, सर बताते थे कि कहाँ मिस्टेक है, कैसे लिखना है। तो मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो जानते हैं कि बिहार बोर्ड में तो मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी सोर्सेज आते हैं, हाँ, हिंदी मीडियम के होते हैं। तो मुझे इस वजह से मॉडल्स पेपर वगैरह सब हिंदी में मिलते थे। तो इस वजह से ज़्यादा मेहनत करना पड़ा क्योंकि मीडियम इंग्लिश था। तो मैं क्वेश्चन हिंदी में देखती, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको लिखती, सर से चेक करवाती। वो पहला शब्द क्या था जब आपको पता चला कि आप जिला में टॉप कर गई? पहला शब्द तो मतलब सब आज खुशी के आंसू होते हैं। मुझे खुद पता नहीं था। मेरे कॉलेज से कॉल आया कि आपको 5 मिनट के अंदर कॉलेज आना है। तो मैं गई, तो वहाँ पे बोला गया कि जो भी न्यूज़ है अच्छा है, आपका प्रैक्टिकल कॉपी बोर्ड में मंगाया गया है। तो मैं वहाँ अपने फादर के साथ गई थी, घर से पास ही है कॉलेज। तो फिर टीचर्स ने वहाँ पे बोले कि अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है बच्ची का, तो इस वजह से तो वहाँ पे मुझे ऐसा रोना आ गया कि ये खुशी के आंसू थे। हाँ, बिल्कुल। चलिए आप बताइए।
Firstly, I would like to say a lot of thanks to all of you for giving me this opportunity. मैंने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक होल्ड किया है और इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने कॉलेज और आनंद सर को भी देना चाहूँगी। मैंने इस कॉलेज में शुरू से ही पढ़ाई, इस इंस्टीट्यूट में मैं 1 साल से पढ़ रही हूँ और आनंद सर के गाइडलाइन में मैंने अच्छा किया है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मेरे पेरेंट्स को भी मेरे पे प्राउड फील हो रहा है। वहाँ से पटना से टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, तो वहाँ तो फिर ऐसा लगा कि अच्छा होने वाला है, तो फिर वहाँ पटना में गए तो वहाँ कॉपी दिखाया गया, तो ऐसा लग रहा था कि 470 के अराउंड मार्क्स जाएंगे, बट प्रैक्टिकल में थोड़ा सा मार्क्स कम गया। तो मेरे 461 मार्क्स है और 92.2% है। क्या बात है, 92.2%। 2%। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि इस जीत के पीछे, इस सक्सेस के पीछे कोई राज? इसके पीछे है कि देखिए सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। हर दिन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन 10-12 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन गोल। हर रोज़ पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, तो वो कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ना है। और ऐसा है कि आंसर राइटिंग जो प्रेजेंटेशन है वो मार्क्स दिलाता है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो ये नहीं देख रहा है कि बच्चा कितना पढ़ा है, उसके पास नॉलेज कितना है। वहाँ पर प्रेजेंटेशन हम लोग का जो रहेगा, जैसे कि आंसर्स में डायग्राम बना देना, इंडिया का मैप कर देना, वर्ल्ड का मैप बना देना, तो ये मार्क्स को गेन करता है और ज़्यादा मार्क्स देता है। तो ये चीज़ है कि मार्क्स आने के पीछे ये रहा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरा एम है यूपीएससी क्रैक करना। यूपीएससी आपका क्या है? जी वही यूपीएससी है। अब आर्ट्स ली हूँ तो वही तो करना है। एक छात्रा और हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। ये बताइए कि आपकी सफलता के पीछे की वजह क्या है? मेरा नाम पूजा कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम राजकिशोर प्रसाद है। मेरी माता का नाम रंजू रॉय है। मतलब यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा योगदान तो एज अ पेरेंट्स का होता है और टीचर का होता है। इसमें मतलब हम लोग का जो था वो तो किए, लेकिन मार्गदर्शन सही होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए मतलब गाइडलाइंस राइट वे में होता है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है। मेरा भी मतलब वही है सपना कि यूपीएससी क्रैक करे और सरकार आगे नाम रोशन करे। थैंक यू। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप जो एम्बिशन चाहती हैं वो पूरा हो। आइए विशाल, आपने भी इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छा परिणाम लाया है जी। इसके पीछे की वजह क्या और क्या बनना चाहते हैं आप? जी, बहुत अच्छा स्कोर रहा। मेरा प्रयास तो बहुत था कि अच्छा करूँ कुछ, पर कुछ वजह से नहीं हो पाया। मैंने फर्स्ट दिन गड़बड़ी कर दी थी कुछ हिंदी के विषय में, तो इस वजह से थोड़ा रिजल्ट अथी हो गया। लेकिन बहुत सपोर्ट रहा पेरेंट्स का भी और आनंद सर का भी। पर इसी करीब 1.5 साल से मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखने को मिला 12th क्लास से, जो आगे बहुत काम आएगा मुझे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे साथ सर हैं। सर, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, हाजीपुर जैसे जगह पर क्या लगता है कि बेटियाँ वाकई तरक्की कर रही हैं या माहौल वैसा बन रहा है? नहीं, एक चीज़ तो आपको इन दिनों देखने में आएगा हर एंगल में। सिर्फ हाजीपुर की ही क्या बात, ऑल ओवर इंडिया में भी आप देखिए, बिहार में भी लड़कियां तो अच्छी कर रही हैं, पहले से ज़्यादा कंसस हुई हैं। और रही बात, आप पार्टिकुलर हाजीपुर की बात किए हैं, हाजीपुर में भी कोचिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं तो कहूँ यहाँ पे वाकई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कुछ फैकल्टी की है। जो लोग राजधानी भागते हैं या उनको लगता है कि नहीं पटना में ही सब कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पटना हाजीपुर नहीं है। एक तो बात होती है आप कैसे, आपके मेंटर्स हैं, टीचर्स कैसे हैं। फिर अगली बात, स्टूडेंट को लेबर करना है और रिजल्ट तो फिर पढ़ने के बाद ही होना है ना। आप तो देखेंगे कि कोटा से बच्चे पढ़ के आते हैं तो किसी का कुछ छूटा है, किसी का कुछ छूटा है। हाजीपुर के लिए मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ टीचर्स बच्चों के प्रति ज़्यादा लॉयल होते हैं, क्योंकि ये उतना बड़ा शहर नहीं है, तो हर थर्ड पर्सन एक दूसरे को जानता है। तो टीचर यहाँ एक प्रॉपर नेम बाय नेम स्टूडेंट्स को जानते हैं। और आपको भी पता है कि पटना हो या कोटा, कितने टीचर्स को नेम से टीचर बाय नेम जानते हैं। एक छोटा सा सवाल है, क्या लगता है आपको कोरोना की वजह से भी अपने अपने इलाके के लोग ज़्यादा आत्मनिर्भर हुए? देखिए, कोरोना ये चीज़ आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए ये तो सिखा ही दिया, एट ईच एंड एवरी एंगल पे आत्मनिर्भर होना सिखा दिया। फिर दूसरी बात, जब बच्चे कोचिंग में आते हैं तो देखिए एक बात बताता हूँ, अभी जितने भी अधिकतर कोचिंग्स हैं, दो बातें होती हैं। लोग कहते तो हैं कि एजुकेशन देते हैं, लेकिन आपने जो पहले पढ़ा वो बच्चे को सर पास कर रहे हैं। इट इज़ ओनली ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट दैट इज एजुकेशन। इफ यू ऐड इंफॉर्मेशन विथ मोरलिटी एंड डिसिप्लिन, देन दैट विल बी एजुकेशन। तो आनंद सर की एक खासियत मैंने देखी है, ये मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ कि बच्चे में
ये मोडेलिटी भी डालते हैं और इसलिए मैं इनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहता हूँ ये। और मोडेलिटी के साथ साथ है कि जो बच्चे अच्छे हैं तो वो तो सब अच्छे कर लेते हैं, लेकिन मैंने इनको देखी है कि जो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं तो कैसे उसमें पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जगाऊं, ये सबसे पहला ये काम करते हैं। और ये काम करते हैं तो ऑलरेडी आज अगर ये बच्चियाँ निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र, हमें भी फक्र है एज ए बीइंग ए सिटीजन ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट कि इन्होंने ये टॉप किया है। इनका पूरे बिहार के लिए ये आपका इनका नोटिफिकेशन आया, वहाँ पे ये गई। तो इसमें इन बच्चियों का कमाल है और साथ साथ इनके पेरेंट्स भी निश्चित रूप से बधाई के पात्र होंगे। और सर ने जो किया तो कहीं ना कहीं उस लेवल तक लाने के लिए बच्चे में पढ़ने के प्रति जो जागृति लानी होती है, जो रुचि, ये आनंद सर करते हैं। आनंद सर, अब चूँकि समय का अभाव जी है, जी, चलते चलते आप जो मैसेज देना चाहते हो नटसेल में, तो मैसेज हम यही देना चाहते हैं जितने भी बच्चे हैं तो जो आर्ट्स के प्रति जो मानसिकता है लोगों की, पढ़ना नहीं है, अब बिना पढ़े हम लोग पास कर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आर्ट्स में भी बहुत सारा कैरियर है। बच्चे आएँ, घर से निकले, और जो माता पिता अपने बच्चे को कहते हैं कि आर्ट्स पढ़ने की कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आर्ट्स लेकर के घर पे रहना है और घर पर ही रह करके हम पास कर जाएंगे, वो गलत अवधारणा है। तो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए अवश्य अपने बच्चे को भेजे और एक मार्गदर्शन दे, और साथ साथ में बच्चे को मतलब इस टाइप से बनाए कि कल के डेट में उनका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और साथ में अपने आप के लिए, अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखा आपने कि आर्ट्स हो या आर्ट्स को जो लोग कमज़ोर समझते हैं या अपने इलाके को जो लोग कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए भी एक सबक है। ये राजधानी पटना नहीं, ये हाजीपुर है, और ऐसे कई ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं बिहार के, जहाँ पे बेटियाँ तरक्की कर रही हैं और इंटर के साथ, आर्ट्स के साथ तरक्की कर रही हैं, अच्छे नंबरों से पास कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बदलते बिहार का एक परिणाम भी है। सहयोगी विशाल भारद्वाज के साथ कुमार गौतम, हाजीपुर। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना